बेटा, मैं तुझे एक राज बताना चाहता हूँ। एक ऐसा राज जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। राज की बात? क्या चीज? ये वो राज है जो बहुत सालों से मेरे सीने में दफन है। अब मैं सोचता हूँ कि वक्त आ गया कि तुझे सब कुछ बता दूं बेटा। ऐसा क्या राज है जीसा? बेटा, तेरी जीजी उर्वशी, हाँ, जीजी उर्वशी। क्या? वो जो उर्वशी। डॉक्टर जीसा। जीसा, तारा, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हमें खबर तक नहीं पहुंचाया। जीजी वो, अरे एनीवे, तुम जाओ, जरा जीजी का ख्याल रखो, हम हैं जीसा के पास। जीजी वो, मैं थोड़ी देर जीसा के पास रहना चाहती हूँ। तारा, तारा, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हें जीसा की कितनी चिंता है, लेकिन वो हमारी जीसा है तारा। तुम क्या उन्हें नहीं जानती हो? कितने मजबूत इंसान है वो। कुछ नहीं होने वाला है उन्हें, हम हैं जीसा के पास। तुम जरा ब्रजेश जी के पास जाओ ना, इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, कोई चाय नाश्ता तक पूछने के लिए नहीं है उनके पास। फिर आ जाना तारा, प्लीज जाओ ना। जाओ तारा, तुम अब तक यही हो। जीसा, आप जानते हैं ना हमने इस घर के लिए क्या क्या किया है। आप ही तो कहते थे ना जीसा कि हम आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा है। अरे आपने तो अपने स्टेट की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रख दी थी। आप अपनी अपनी जमीन के लिए सरकार से जब लड़ रहे थे तो आपकी आवाज में, आपके साथ हमारी आवाज भी गूंज रही थी कि नहीं जीसा? जीसा, आपको तो कोर्ट केसेस की तारीखें तक याद नहीं रहती थी। हम ही थे ना जिसने आपके लिए वो सारे केसेस लड़े और केसेस को जीता हमने जीसा। आपने आज तक जो कहा जीसा, हमने चुपचाप सह लिया। आपने जिसके साथ कहा, हमने उसके साथ अपनी जिंदगी बांध ली। आपसे एक बार पूछा तक नहीं हमने जीसा कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जीसा, आज जब हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप हमारे रास्ते में आ रहे हैं जीसा। नहीं जीसा, अब आपको हम अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करने देंगे। जीसा, अब आप हमारी जिंदगी में आड़े नहीं आएंगे। बताइए जीसा, आपने तारा को अकेले में क्यों बुलाया था? आप उसे क्या बताना चाहते थे जीसा? वो राज जो सिर्फ हम और आप जानते हैं। ठीक है जीसा, बुलाइए आप तारा को यहाँ और उसे कह दीजिए सब कुछ। लेकिन याद रखिएगा जीसा, आपने अगर तारा को वो राज बता दिया तो हम अपनी जान जरूर ले लेंगे जीसा। मासा, चलिए जीसा से मिल लेते हैं। हाँ बेटा, चलिए। और
हम ऐसा कर सकते हैं जीसा। आप जानते हैं, आप ही कहते थे ना जीसा, उर्वशी जो कहती है वो कर दिखाती है। जीसा, आप हमारे पिता हैं, इसलिए हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम अपने आप को मौत जरूर दे सकते हैं जीसा। हमारे मौत का आपको शायद अफसोस ना हो, लेकिन हमारे पेट में तारा का सपना पल रहा है जीसा, और उसके खत्म होने का शायद आपको जरूर अफसोस हो। याद रखिएगा जीसा, आपके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द हमारे और तारा की आशाओं की मौत का फरमान हो सकता है। जी साहब, कब से हम इन्हें कह रहे हैं कि एक सेब तो खा लीजिए, कम से कम सेब काट दो जी साहब। देखिए ना, जीसा मान ही नहीं रहे। आई थिंक जीसा की तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर है। ही इज लुकिंग स्टेबल। लेकिन ये सिस्टर कहाँ है तारा? सिस्टर, नर्स, सिस्टर आप कहाँ रहती हैं? आपको इस वक्त जीसा के पास होना चाहिए ना। आप जानती हैं उनकी तबीयत कैसी है। उनको किसी भी वक्त आपकी जरूरत पड़ सकती है। अरे सिस्टर, ऐसी हालत में उन्हें आपको बुलाना तो दूर, उनके मुंह से एक शब्द निकलना भी इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम जीसा के लिए एप्पल जूस भिजवाते हैं। चले मासा। कैसी तबीयत है अब आपकी? खड़े क्या हो, पानी पिलाओ। जी जी, आपसे एक विनती है सर। जल्दी बोलो यार, काम करने दो। सर वो मुझे कुछ एडवांस चाहिए था। मैंने कुछ गलत सुना या वाकई तुमने एडवांस मांगा? कमाल है, 2 दिन भी नहीं हुए आपको ऑफिस में आए हुए, ऊपर से छुट्टी मारी और अब ये एडवांस। इसी बेशर्मी के लिए कलेजा चाहिए। जी वो मेरे नाती की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी थी। तो चले आए कि जाकर बैंक से पैसे निकाल लाते हैं। कायदे कानून भी कोई चीज़ होती है क्या? नहीं, काम करो, महीने के आखिरी में अपनी तनख्वाह लेके जाओ और भूल जाओगे एडवांस। सर बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। मेरे सामने ड्रामा मत करो। तुम लोग से बच्चे पोते नाते जब संभलते नहीं हैं तो पैदा क्यों करते हो? काम करने दो मुझे। तारा, तुमने ये शादी होने कैसे दी? जवाब क्यों नहीं दे रही हो तारा? बोलो, चुप क्यों हो तारा? तुम्हें किसी ने रोका भी नहीं? जमाई साहब तो तुम्हें इतना प्यार करते, तो फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तारा, बताओ मुझे ये सब हुआ कैसे? बोलो तारा, बोलो ना। कुछ बातें ऐसी होती है मासा जिन पर इंसान का जोर बिल्कुल नहीं चलता। काश इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता, तो शायद दुनिया में तकलीफ होती ही नहीं। क्या बताऊं आपको कि कैसे होने दी मैंने ये शादी। मैं तारा, क्या बात है? क्या शिकायत की जा रही है हमारे बारे में माँ से? ये शिकायत नहीं कर रही है उर्वशी। क्या एक बेटी अपनी माँ के पास बैठकर अपना दुख, अपना दर्द बांट नहीं सकती है क्या? मासा, आप किस दर्द की बात कर रही हैं? वो दर्द जो तुमने इसे दिया। अपनी बहन का घर उजाड़ते हुए तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम क्या कर रही हो। मासा, मासा डोंट माइंड, लेकिन जो सच अधूरा ही मालूम हो वो सच झूठ लगने लगता है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया मासा। हमने सिर्फ वही किया है जो हमारी बहन और ब्रिजेश जी ने हमसे करने को कहा। अपनी करतूतों पे
पर्दा डालने की कोशिश मत करो उर्वशी। एक हिंदुस्तानी पत्नी के लिए उसके पति के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। एक औरत अपनी सारी जिंदगी अपनी बहन के साथ तो बांट सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं। मैं नहीं मानती कि कोई भी औरत अपनी सौतन खुद लेकर आए। माँ साहब, अरे ब्रजेश जी, अच्छा हुआ आप आ गए। बैठिए ना प्लीज। देखिए, हमारी मासा को हमारे बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है। हम अब तो उनकी नजरों में गिर गए ब्रजेश जी। अब आप इस बात का खुलासा कीजिए ब्रजेश जी, किसके कहने पर ये रिश्ता तय हुआ था? क्या आपने खुद अपने आप को थोपा था आपके ऊपर? क्या हमारी मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ है? ब्रजेश जी प्लीज आप मासा को बताइए, किसके कहने पर, किसके दबाव डालने पर हम इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे ब्रजेश जी? उर्वशी जी बिल्कुल सही कह रही हैं मासा। ये शादी उर्वशी जी ने तारा की जिद करने पर ही की थी। आप तो जानती हैं ना, तारा से कुदरत ने मां बनने का हक तो छीन ही लिया है। मगर तारा का सपना था कि इसकी अपनी औलाद हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए ये कोई भी कीमत देने के लिए तैयार थी। उर्वशी जी ने अपनी बहन का घर उजाड़ा नहीं है मासा, बल्कि इन्होंने अपनी बहन के सपने को पूरा करने के लिए कई बार अपने सपनों को तोड़ा है। बलिदान का ऐसा उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। आप जिस पर लालचन लगा रही हैं, मेरी नजरों में तो त्याग की देवी है। बहुत गलत सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। क्या कुछ नहीं कह दिया तुम्हें? बेटा हमें माफ कर दो। माँ साहब प्लीज अपनी बेटी पर विश्वास कीजिए। हम अब तारा के लिए जिंदगी दे सकते हैं माँ साहब, लेकिन उसकी जिंदगी से उसकी खुशी का एक पल भी चुरा नहीं सकते। लीजिए, चेक कर लीजिए। जी सब ठीक है। कितने पैसे हुए? 3,567 रुपए। 3,567 रुपए? जी। देखिए भाई साहब, इन दवाओं की मुझे इस समय सख्त ज़रूरत है। मेरा नाती बहुत बीमार है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि इस समय मेरे पास आपको देने के लिए इतने पैसे हैं नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इन दवाओं के पैसे चुकाने के लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दें। देखिए, मेरे पास आपकी कहानी सुनने का वक्त नहीं है। पैसे लाइए, दवाई ले जाइए। देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। इन दवाओं को लेकर मेरा घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए, प्लीज़। माफ़ कीजिए, देखने में तो आप खानदानी लगते, ये भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? अगर मैं यूं ही मुफ्त में दवाइयाँ बांटने लगा, मेरी दुकान पर ताला लग जाएगा। चलिए जाइए यहाँ से। मासा, क्या आप जानती हैं कि जीसा मुझे क्या बताना चाहते थे? नहीं बेटा, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। याद करने की कोशिश कीजिए मासा, शायद कोई ऐसी बात कही हो उन्होंने आपसे मेरे बारे में जो मुझे बताना चाहते हो। तारा बेटा, जहाँ तक हमें याद है, तुम्हारे जीसा ने हमसे तुम्हारे बारे में
ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया। मासा, तारा क्या बातें हो रही है? कुछ हमें भी तो पता चले। कुछ नहीं जीजी, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। भाई डोंट माइंड तारा, लेकिन हमें नहीं लगता कि बस यूं ही नॉर्मल बातें हो रही थी। बिराजी, ठाकुर साहब की तबीयत जल्दी ठीक होने की कामना में हमने कुल देवी के मंदिर में पूजा रखाई है। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप लोग सब इस पूजा में शामिल हो। हमारे अकेले की ही नहीं, हम सबकी प्रार्थनाएं कबूल हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन मासा, हम जीसा को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भाई साहब, आई थिंक आपको जाना चाहिए। रही बात जीसा की देखभाल की, तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। आप सब मंदिर हो आइए। लेकिन नहार बन्ना के रुकने की वजह से हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। ये प्रसाद माँ के चरणों में रखिए और परिवार के सभी सदस्य पूरी श्रद्धा और भाव से इसे हाथ लगाइए। हम बगैर हुकुम। बन्ना सा, जमाई सा कहाँ है? हुकुम को उनसे बात करनी थी अभी। भाई साहब तो बाहर गए हुए। बन्ना सा, हुकुम की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। उनका इसी वक्त जमाई सा से बात करना बहुत जरूरी है। वक्त बहुत कम है, कभी भी कुछ अनर्थ। मैं उनसे बात करता हूँ, चलो। राहत बेटा, माता महाराज के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो राज हम आपको बतलाने जा रहे हैं, वो आप अपने परिवार की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। जी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा ही होगा। अब आप माँ के सामने अपनी मांग में सिंदूर भरिए। अब आप दोनों अपने पिता के दीर्घायु के लिए माता जी को प्रार्थना कीजिए।